हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। सो गाइस, अगर स्कूटी बैलेंस नहीं होती या डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि स्कूटी बैलेंस कैसे करनी है। जैसे बहुत से लोग होते हैं उनसे स्कूटी बैलेंस नहीं होती, लेफ़्ट राइट घूमती है या शेक करती है। या जैसे आप देखते होंगे कि जैसे जब बिगनर्स जो होते हैं जब वो स्टार्टिंग में स्कूटी चलाते हैं तो उनकी जो स्कूटी है या तो बिल्कुल लेफ़्ट में चली जाती है या राइट में चली जाती है बिल्कुल, और नहीं तो फिर इस तरह से यूँ यूँ करके हैंडल हिलता है और धड़ाम से बंदा बेचारा नीचे गिर जाता है या गिर जाती है। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और आज आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जिससे कि आप स्कूटी को बड़े प्यार से आराम से बैलेंस करना सीख जाओगे। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और जो डर है स्कूटी चलाने का वो भी आज आपका निकल जाएगा, क्योंकि मेन जो बिगनर का सबसे बड़ा सिर दर्द होता है ना, वो स्कूटी को बैलेंस करना ही होता है। स्कूटी उससे बैलेंस होती नहीं, फिर उसके मन में डर बैठ जाता है कि भाई मैं तो जब भी चलाऊँगा या चलाऊँगी मैं गिरूँगा ही। तो जब ये डर निकल जाएगा ना, बैलेंस करनी आ जाएगी, तो आपका वो डर निकल जाएगा और आप हर जगह स्कूटी चलाने में कॉन्फिडेंट महसूस करोगे और बड़े रोड पे भी उसके बाद जाना शुरू कर दोगे। तो चलो आज की वीडियो में कवर करते हैं कि स्कूटी को अच्छे से बैलेंस करने की सबसे बेस्ट ट्रिक्स और टिप्स क्या हैं, और वीडियो का एंड तक ज़रूर टिके रहना, क्योंकि एंड में मैं आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आप स्कूटी को बैलेंस करना अच्छे से और जल्दी सीख जाओगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ स्कूटी को भी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्कूटी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है हमारी और आई होप आपको व्यू बिल्कुल सही आ रहा होगा। एक सेकंड में थोड़ा सेट कर लेती हूँ कैमरा। ये अब आपको हैंडल थोड़ा ज़्यादा दिखाऊंगी मैं इसमें, क्योंकि हैंडल का ही सारा खेल है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये तो बता ही दूंगी कि स्कूटी को बैलेंस कैसे करना है, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि स्कूटी का बैलेंस कैसे नहीं करना। जो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी वो सुन लो, चलते चलते बताती हूँ और करके भी दिखाती हूँ कि वो करने से क्या गलतियाँ आपसे होने लग जाएंगी। ठीक है, क्योंकि बताने में बात अलग होती है और करके दिखाने में बात अलग होती है। तो हैंडल पे फोकस करना और थोड़ा बहुत रोड भी देख लेना। ठीक है, तो अभी हम आ गए हैं रोड पे। तो सबसे पहली गलती जो बिगिनर्स करते हैं, क्या, स्कूटी के हैंडल को टाइट पकड़ लेते हैं। अभी देख रहे हो आप, एक हाथ छूटा हुआ मेरा, इसका मतलब आप खुद समझ लो कितना हल्का पकड़ा हुआ मैंने। अब इसी को मैंने, जो गलती आपको नहीं करनी वो दिखा रही हूँ। टाइट पकड़ लेते हो अगर, ये देखो अब ये क्या हो रहा है, ये देखो मैंने रेस देनी बंद कर दी है। अगर मैं तेज़ भी दूंगी ना, ये देखो राइट जा रही है, ये देखो ये लेफ़्ट जा रही है। ऐसा नहीं है कि मैं कर रही हूँ, ये मत सोचना कि मैं ये करके कर रही होंगी लेफ़्ट राइट, नहीं, क्योंकि मैंने हैंडल को बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ लिया ना, तो जब मेरा राइट पे ज़ोर हल्का सा भी जा रहा है तो वो बिल्कुल ही राइट मुड़ जा रही है, और थोड़ा सा भी ज़ोर अगर मेरे हाथ में लेफ़्ट को जा रहा है तो बिल्कुल ही लेफ़्ट मुड़ जा रही है। देखो मैं फिर से टाइट पकड़ के दिखाती हूँ। ये मैंने बहुत टाइट पकड़ लिया हैंडल, इतना टाइट कि आप देख सकते हिल ही नहीं रहा। ये देखो राइट चली गई, ये देखो ये मैंने ब्रेकिंग कर ली। आप देख रहे हो, अगर मैं ब्रेकिंग नहीं करती या थोड़ा सा इधर नहीं मोड़ती तो इसके ऊपर ढेरी के ऊपर चढ़ जाती स्कूटी। तो आपको सबसे पहले गलती आपकी नहीं करनी, हैंडल को कभी भी टाइट करके नहीं पकड़ना। ठीक है, दूसरी गलती जो बिगिनर्स करते हैं वो क्या होती है कि इस तरह से नीचे देखते हैं, नीचे देखते हुए चलाते हैं। ठीक है, रोड देखना है उनको, सामने नहीं देखना कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, उनको नीचे देखना है, उनको अपना टायर देखना है। तो ये जो एक प्रॉब्लम है ना, ये मैं आपको दिखा देती हूँ बिगिनर्स किस तरीके से करते हैं। अब जैसे बिगिनर्स होते हैं तो हम तो ऐसे सामने देखते हैं ना इस तरीके से, लेकिन बिगिनर्स ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे। तो आपको अपने टायर की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना। अगर आप नीचे देखोगे तो गिरोगे, सामने देखोगे तो डर निकलेगा, सामने देखने से ही डर निकलेगा, फेस करने से ही डर निकलेगा, नीचे देखने से या अपने पैरों को देखने से आपका डर बिल्कुल नहीं निकलेगा। ठीक है, आप कभी भी स्कूटी प्रैक्टिस करते टाइम अगर आप बिगिनर्स हो, अपने पैरों को नहीं देखना और आगे का जो टायर होता है हिस्सा, इधर की तरफ आपको रोड पे नहीं देखना, बिल्कुल सामने देखना, बिल्कुल सामने। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको क्लिप में दिखाया। अब चलते हैं आगे और बताती हूँ आपको आपकी तीसरी गलती कि आप ना स्पीड को बहुत ही स्लो रख देते हो। जैसे आप देख सकते हो मेरा स्पीडोमीटर, ये इस पे प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रेस देने से डर लगता है। अरे भाई 10 तक तो रेस दो, 10 तक तो चलाओ, ऐसी खाली रोड पे क्या दिक्कत आ रही है आपको? आप लोग एकदम ही धीरे धीरे ऐसे डरते बढ़ाते हो, और ये देखो बिल्कुल ही स्लो स्पीड पे तो स्टीयरिंग ऐसे अपने आप ही हिलने लग जाता है। ये देखो लेफ़्ट राइट, ये देख रहे हो, ये देखो कैसे बैलेंस बिगड़ रहा है। ये क्यों बिगड़ रहा है? क्योंकि आप मेरी स्पीड देख सकते हो,
ये स्पीड बिल्कुल कम है। अगर ये देखो बिल्कुल ही राइट चला गया। तो ये अगर स्पीड ऐसे तेज़ रखोगे, ये देखो 5 तक भी लेके जाओगे अगर आप। यहाँ से मैं यू टर्न ले लेती हूँ क्योंकि अभी हम आपको सिखा रहे हैं तो खाली रोड पे सिखाएंगे ताकि कोई और परेशान ना हो हमारी वजह से, ठीक है। तो अभी देखो मैंने आपको दिखाया कि आप लोग 0 तक रखते हो स्पीड, तो अब 5 तक भी लेके चलोगे अगर आप, तो देखो कितने आराम से बैलेंस होगी। 5 और ये मैं 10 पे आ गई। तो आप 10-15 पर रख के खुद को बैलेंस करो और थोड़ा सा स्पीड से भी आपका डर निकलेगा, ठीक है। तो ये 3 गलतियाँ अभी तक मैंने आपको बताई। पहली, स्टीयरिंग को टाइट नहीं पकड़ना, नीचे की तरफ नहीं देखना, सामने देखना है। और तीसरी गलती आपकी कि बहुत स्लो स्पीड में आपको स्कूटी नहीं चलानी। अब चौथी जो पॉइंट है उसको समझो। अब क्या होता है, आपके अंदर डर होता है, आप ये गलतियां करते हो और उसकी वजह से डर पैदा होता है। सबसे पहले अगर आप स्कूटी सीखने जा रहे हो या कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो अपने डर को साइड में रख लो, क्योंकि डरते रहोगे तो ये चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं सीख पाओगे। ये मेरे से आप लिखवा लो। अगर आप डर को और राइडिंग को इकट्ठे लेके चल रहे हो तो आप राइडिंग नहीं सीख पाओगे। आपको डर साइड में रखना पड़ेगा। आप डर क्यों साइड में रखना पड़ेगा? क्योंकि डर की वजह से ना आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, यानी कि आप एकदम से अलर्ट मोड पे हो जाते हो। आपको दिमाग को लगता है कि मैं ठोक दूंगा, मैं ठोक दूंगी, अब मैं ठोक दूंगी, अब ये गाड़ी खड़ी है इसमें ठोक दूंगी, खंबा आ रहा है खंबे में ठोक। तो आपका दिमाग है ना कंटिन्यू आपको ये मैसेजेस भेजता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाती है। तो आप ना आप लूज़ नहीं कर पाते अपनी बॉडी को, एकदम टाइट रखते हो। वो अगर आपने हैंडल टाइट रखा तो भी गलती कर रहे हो, बॉडी को स्टिफ रखा, टाइट रखा तो भी आप गलती कर रहे हो, क्योंकि ऐसा करने से आपकी स्कूटी फिर से डिसबैलेंस होगी और आप गिर जाओगे। अब 5वें टिप्स पे जाएंगे। सडन ब्रेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। जैसे मान लो मैं ये जा रही हूँ और मुझे डर लगा तो ये, अरे बाप रे बहुत ही ज़्यादा लग गई। तो इस तरह के सडन ब्रेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और सिंगल हाथ से भी जो करते हैं सडन ब्रेक, ये रखो इसमें क्या हुआ, उसमें एकदम से झटका लगा, मैं आगे की तरफ हो गई सडन ब्रेक करने से, और जब मैंने सिंगल ब्रेक दबाया तो क्या हुआ, हैंडल हल्का सा शेक हो गया, ठीक है। तो क्या गलती हुई, जब मैंने दोनों ब्रेक्स इकट्ठी लगाई सडन ब्रेक, तो मेरा जो स्कूटी थी वो झटका देके मुझे भी आगे की ओर कर दिया उसने। और जब मैंने सिंगल ब्रेक लगाई तो उससे क्या हुआ, हल्का सा स्टीयरिंग ऐसे हिला। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको नहीं करनी। ब्रेकिंग तो देखो करनी है। अभी जैसे वो ढेरी में मैं ठुकने वाली थी आपको बताने से, तो उसमें भी मैंने ब्रेकिंग करके गाड़ी को रोक दिया। ये चीज़ तो आपको करनी ही है, लेकिन एक पैटर्न में, एक तरीके में कि कैसे करना है, उसको सेफली लैंड कैसे करें। अब हवाई जहाज चलाने वाला अगर अचानक से ब्रेक लगा दे तो लैंडिंग करने में गलत हो जाए तो आप देखते हो क्या हादसे होते हैं। इसी तरह से आपको स्कूटी लैंड करने में, ब्रेक करने में बिल्कुल गलती नहीं करनी। तो ये 5 पॉइंट थे, इन्हें छाप लो दिमाग में। ये तो आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। जब आप प्रैक्टिस करो और ये चीज़ें आने लगे ना, तो वीडियो देख रखी होगी आपने मेरी, तो दिमाग उसी टाइम अलर्ट हो जाएगा कि भाई ये चीज़ मैंने बताई थी, उसने बताई थी शिव भक्त ने, तो वो नहीं करनी, तो आपका दिमाग अलर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में अच्छे से रख लेना। गाइज़ इस वीडियो में बने रहना, थोड़ी सी लंबी रहेगी वीडियो, क्योंकि आज ना मैं आपको डिटेल में ये वीडियो बना के दिखा रही हूँ। मैंने इसके ऊपर स्कूटी बैलेंस करने के ऊपर एक वीडियो पहले भी बना रखा है, वो बिल्कुल ही ज़ीरो वाला है। जो बिल्कुल ही बिगनर्स हैं उन्हें ग्राउंड में कैसे प्रैक्टिस करनी है वो आप ये वीडियो देख सकते हो। ये थोड़ा सा उससे ऊपर के लेवल पे जाके है। जब आप ग्राउंड में प्रैक्टिस कर लो तो इस लेवल पे आना, इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करना। और अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना। तो ये थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या करना और क्या नहीं करना, मैं दोनों चीज़ें कवर करने वाली हूँ। ये नहीं कि सिर्फ जो करना है वो बताया और वीडियो बंद कर दी। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन डिटेल्ड होगा और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलो अब बताते हैं कि करना क्या है। अभी 5 पॉइंट बताए क्या नहीं करना, अब बताते हैं कि करना क्या है। तो स्कूटी को स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। तो सबसे पहला आपका बॉडी पोस्चर, ठीक है, वो कैसे रखना है। यहाँ से यू टर्न लेते हैं एक बार फिर से। सो गाइस सबसे पहला पॉइंट, आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा रखना है, ऐसे झुक के नहीं बैठना, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सीधा पोस्चर आपका कैसा होना चाहिए। बॉडी एकदम टाइट नहीं होनी चाहिए, लूज़ होनी चाहिए और एकदम से स्ट्रेट होनी चाहिए, इस तरीके से। ये बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी आप देख सकते हो, सामने देख रही हूँ मैं और बिल्कुल स्ट्रेट हूँ, ऐसे नहीं बैठी हुई, यहाँ से नहीं बैठी हुई, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से, ठीक है। ये तरीका होता है सही चलाने का। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है आपके एल्बोज़। जो आपके ये एल्बोज़ हैं इनको एकदम से रिलैक्स रखना है। जैसे अभी आप देखो किस तरीके से, ये आपके रिलैक्स एल्बो हैं,
एकदम से ऐसे नहीं चलाना, ऐसे नहीं चलाना, बिल्कुल रिलैक्स इस तरीके से। ये रिलैक्स करके आपको जो है स्कूटी को अच्छे से चलाना है। एल्बो को हल्का सा टिल्ट करना, मोड़ना है, ठीक है। एकदम से स्ट्रेट नहीं रखना और एकदम से टाइट नहीं करना। सो हाथ आपके हल्के से, आप देख सकते हो ये पोस्चर एकदम ऐसे भी नहीं मुड़ा हुआ, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है, हल्का सा ऐसा है, ठीक है, ऐसा 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 बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, इस तरीके से हल्का। ये होते हैं आपके रिलैक्स पोस्चर। और मैंने कुछ लोगों को देखा ऐसे रखते हैं हाथ, स्पेशली लेडीज़ ऐसे रखती हैं। ये बिल्कुल गलत पोस्चर है, इससे आपका हैंडल बहुत गंदा वाला हिलेगा। इस तरीके से हाथ आपको बिल्कुल नहीं रखना, हाथ इस तरीके से रखना, ठीक है। चलो अब हमारा थर्ड पॉइंट है जो हमें करना है, वो है सामने देखना है। जैसे ये अंकल आ रहे हैं झाड़ू लेके, वो लड़का ब्लैक कपड़ों में सामने चल रहा है, इधर रेते की ढेरी पड़ी है, इधर गाड़ियाँ खड़ी हैं, उधर साइकिल देख रहे हो। ये मैं सामने का ये चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप देख सको, समझ सको कि मेरा व्यू पॉइंट क्या है, मैं क्या चीज़ें देख पा रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रोड देख रही हूँ, कौन सी कीड़ी चल रही है, कौन सा सुंडी चल रही है, कौन सा कीड़ा निकल रहा है यहाँ से, कोई कील पड़ी है, ये चीज़ें भी देखनी होती है, लेकिन ये दूर से देखनी होती है। सामने का व्यू लेना है। वो भैया झाड़ू लगा रहे हैं, सामने बंदा खड़ा है, सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, मेरे लेफ़्ट साइड में कट्टा है, ये चीज़ें देखनी है आपको। ऐसा नहीं कि आप रोड देख रहे हो नीचे की तरफ और सामने से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, आप उस चीज़ को देख ही नहीं रहे, और जब देखते हो तो इतनी देर हो चुकी होती है कि आप घबरा के ठोक देते हो। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको बिल्कुल नहीं जाना। तो अभी आपने 3 चीज़ें कौन सी सीखी? बॉडी को स्ट्रेट रखना, एल्बो को रिलैक्स रखना, दूसरा सामने की ओर देखना, आगे की ओर, नीचे नहीं देखना, ठीक है। अब आगे का पॉइंट आपको बताएंगे। अपने दोनों पैरों को प्रॉपर इस तरीके से ऊपर रखना है। ये देख रहे हैं आप, नीचे देखो मैंने पैर कैसे रखे हुए हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये तरीका होता है पैरों को सही से नीचे रखने का। ये देखो इस तरीके से प्रॉपरली रखने हैं। ये नहीं कि आधे ऐसे निकल रहे हैं, ठीक है, यहाँ आपने ऐसे रख दिए या ऐसे ऐसे करके चला रहे हो। अभी देखो मैं आपको एक इसमें भी फ़र्क दिखाती हूँ कि कोई लेडीज़ या कोई भी जेंट्स जब पैर नीचे करके लटका के चलाता है तो कितनी गंदी लगती है गाड़ी, और यही वो प्रॉपर पैर ऊपर रख के जब चलाता है तो कितनी अच्छी लगती है और बैलेंस भी कितना अच्छा बनता है। चलो दिखाती हूँ। अब ये देखो, ये मैं पैर लटका रखे हैं मैंने, कितना अच्छा लग रहा है, आप खुद बताओ कितना गंदा लग रहा है पैर लटकाते हुए। अब यही मैंने प्रॉपर पैर ऊपर रखे और ये देखो अब लग रहा है ना कि हाँ कोई बढ़िया राइडर चला रहा है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंट लग रही होंगी मैं। तो आपको प्रॉपर पैर ऊपर रखने की आदत डालनी होगी। ये पैर लटका के चलने वाली लड़कियाँ या कुछ लड़के बहुत कम होते हैं ऐसे, पर होते हैं, मैंने देखे हैं 1-2, ठीक है। तो ये सबसे बेकार तरीका होता है, ये आपको कभी भी ज़िंदगी में नहीं करना। पैरों को अच्छे से बैलेंस करके ऊपर रखो। और अगर ये रखने में डर लगता है तो मेरी एक और वीडियो बनी है जिस पर लोगों ने बहुत प्यार भी दिया था, तो आप वो वीडियो देख के पैर ऊपर रखने की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बताते हैं और क्या करना है। सो गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि अब मेन चीज़ और है जो इसके बाद आपको जो चीज़ों का ध्यान रखना है वो क्या है। सबसे पहले आपको मैंने जो बताई थी, बिल्कुल ही ज़्यादा स्लो स्पीड पे नहीं चलाना, 5 से 10 की स्पीड पकड़नी है प्रैक्टिस के टाइम पे, और इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये मोड़ते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है कि बॉडी को बिल्कुल टिल्ट नहीं करना। तो ये 2 चीज़ें मैं अब आपको बताऊँगी। सबसे पहले आपको देख रहे हो 10 से 15 की स्पीड लेनी है। 15 में डर लग रहा है अगर, तो 10 पे आ जाओ। ये देखो ये अब मैं 10 पे चल रही हूँ, ठीक है। इतनी स्पीड पे आप प्रैक्टिस करो, 10 की स्पीड पे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका डर निकलेगा। लेकिन उससे कम रखोगे ना स्पीड तो फिर हैंडल भी बहुत ज़्यादा हिलेगा। स्पीड एकदम कम नहीं होनी चाहिए, मेंटेन करके चलो। और इसी स्पीड पर ना अपना हैंडल सीधा रखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि तेज़ स्पीड पे ना हैंडल सीधा ही रहता है, क्योंकि गाड़ी हल्की हो जाती है फिज़िक्स की वजह से, ठीक है। आपकी गाड़ी हैंडल हल्का हो जाएगा जब स्पीड तेज़ होगी। जब हल्की होगी स्पीड 10 तक होगी या 15 तक होगी या 20 तक भी होगी, तब आपको हैंडल संभालना पड़ता है। तो आपको जब प्रैक्टिस करनी है बैलेंस करने की स्कूटी, तो 10 की स्पीड से ऊपर जाना नहीं है बिल्कुल भी। उसके ऊपर आपको हैंडल मेंटेन करना है और हैंडल को ज़्यादा शेक नहीं होने देना। आपको प्रैक्टिस करते टाइम ना यही चीज़ करनी है, और ये ग्राउंड में करना स्टार्टिंग में। और अगर थोड़ा बहुत कर लेते हो प्रैक्टिस तो इस तरह से रोड पे आ जाना, जैसे मैं आज चल रही हूँ। इस तरह के रोड पे नहीं, जो मैंने अभी पीछे दिखाए थे उस तरीके के रोड पे आप आ जाना। आपको क्या करना है, 10 से 15 की स्पीड पे
गाड़ी को मेंटेन करना, बढ़ने नहीं देनी रेस। और उस रेस में ना आपको हैंडल को हिलने नहीं देना, मतलब आपको टाइट भी नहीं पकड़ना, हैंडल पकड़ना ढीला ही है। एल्बो पोस्चर सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, उनको मेंटेन करते हुए हैंडल को आपने ज़्यादा शेक नहीं होने देना, ठीक है। जैसे अभी आप देख सकते हो मेरा हैंडल बिल्कुल भी शेक नहीं हो रहा, सीधा है और स्पीड मेरी 10 से 15 के बीच में ऊपर नीचे चल रही है, ठीक है। और हैंडल मेरा बिल्कुल स्ट्रेट है। तो अब यहाँ से जब मैं मोड़ूंगी ना तो देखो मेरी बॉडी भी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। अब जैसे कई बार क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया सीधा चलने का। अब मैं आपको टर्निंग पॉइंट समझाऊंगी कि टर्निंग पॉइंट में स्कूटी को बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नए बिगिनर्स हैं, जब वो स्कूटी मोड़ते हैं तो वो डिसबैलेंस हो जाते हैं या मोड़ते टाइम पैर नीचे लटका लेते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अब करना क्या है, आगे एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है और मैं आपको उस पर समझाऊंगी। अभी भी आप देख सकते हो कि मैं 10 से 15 के बीच में ही चल रही हूँ, इससे ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने स्लो स्पीड में बैलेंस करना सीख लिया तो हाई स्पीड में आपको कभी ज़िंदगी में परेशानी नहीं आएगी। हमेशा गाड़ी सीखी जाती है स्लो स्पीड पे, चाहे 4 व्हीलर है चाहे 2 व्हीलर है। अगर आपने स्लो स्पीड पर गाड़ी बैलेंस करनी सीख ली तो कभी भी आपको आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि प्रैक्टिस करते टाइम स्पीड हमेशा स्लो रखनी है, 10 से 15 के बीच में रखनी है प्रैक्टिस करते टाइम। जब सीख जाओगे तो धीरे धीरे स्पीड पर भी आएंगे, ठीक है। अभी देखो टर्निंग पॉइंट आ रहा है तो मैं यहाँ से राइट टर्न करूँगी। तो करना क्या, मुझे अपनी बॉडी को फिर से सीधा रखना है, टेढ़ा बिल्कुल नहीं करना। जैसे कई बार क्या होता है कि आप मान लो राइट मुड़ रहे हो तो आपने अपनी बॉडी को भी राइट की ओर झुका लिया तो स्कूटी आपकी 101% राइट गिर जाएगी या बिल्कुल ही राइट में जाकर ठुक जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको एक बार ना यही सेम चीज़ बाहर से भी दिखा देती हूँ। अब आप देखो बाहर से भी आपको व्यू मिलेगा। ये मैं अब टर्निंग लेने वाली हूँ राइट साइड पे। अभी इंडिकेटर नहीं दे रही क्योंकि पीछे कोई आ नहीं रहा, ठीक है। तो ये मैंने जब मोड़ना है ना तो बॉडी सीधी रखनी है ऐसे, ठीक है। इस तरीके से बॉडी रखनी है, ये नहीं गलत। आपको करना क्या नहीं है वो देख लो। अब अभी आपने देख लिया कि टर्न करते टाइम हमें बॉडी को कैसे रखना है। अगर आप गलत करते हो तो क्या होगा, देखो मैं रिस्क तो नहीं लूँगी बट मैं ट्राई करूँगी। ये देखो मान लो आपने ऐसे झुकाया खुद को, ये देखो आपने बॉडी अगर राइट कर दी राइट मुड़ते टाइम तो ये हाल होगा जो भी ऐसा हुआ है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, बॉडी को एकदम से स्ट्रेट रखना है। एक बार फिर से करके दिखा रही हूँ कैसे, देख लो। अगर आप राइट मुड़ रहे हो तो बॉडी राइट नहीं होनी चाहिए, लेफ़्ट मुड़ रहे हो तो बॉडी राइट लेफ़्ट नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। कैसे, देख लो एक बार फिर से। तो अभी मैं फिर से राइट मुड़ूंगी और आप देख लो एक बार फिर से कि कैसे हमें बॉडी को रखना है। ये देखो ये बॉडी मेरी एकदम से सीधी है और स्कूटी का हैंडल मुड़ा है सिर्फ, कभी भी एक चीज़ का। तो अभी एक और ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा रुक जाओ, 2-3 पॉइंट और क्लियर कर दूं, फिर आपको एक प्रो टिप बताऊंगी जिससे अगर आपने ध्यान में उसको रख लिया, उसको गांठ बांध ली दिमाग में, तो कभी भी बैलेंस करने में दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। सो गाइज अगली टिप क्या है आपकी, अब ध्यान रखना ये लास्ट पॉइंट है। उसके बाद हम आपको जो मैंने वादा किया था कि वीडियो के एंड में आपको एक प्रो टिप दूंगी वो देंगे। इसके बाद अभी सीख लो। अब देखो अगली बात क्या है, जब आप स्कूटी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ब्रेकिंग वाली गलती बिल्कुल मत करना। ब्रेकिंग वाली गलती क्या, एकदम से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था लेकिन अभी थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। एकदम से ये सडन ब्रेक नहीं लगानी, ठीक है। दूसरा लेफ़्ट राइट, ये लेफ़्ट ब्रेक रेस भी दे रहे हो, जैसे अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ क्या होगा। या आप रेस दे रहे हो और ब्रेक भी दबा रहे हो, देखो गाड़ी नहीं रुकेगी, मेरी ब्रेक भी दबी हुई है और रेस भी दे रही हूँ मैं, तो गाड़ी नहीं रुक रही। गाड़ी रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रेस छोड़नी पड़ती है और फिर ब्रेक दबानी पड़ती है। तो इस बात का भी आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ये गलती आप बिल्कुल मत करना। अब आपको देते हैं प्रो टिप, ठीक है। आगे चलते हैं और प्रो टिप देते हैं आपको, वीडियो को एंड भी करते हैं और आपको एक ऐसी टिप दूंगी जिससे कि आप एक बेहतरीन राइडर बन सकते हो, प्रैक्टिस अगर करो वैसा। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई आपको अच्छा राइडर बनाने की गारंटी मैं बिल्कुल नहीं देती। अगर आप ईमानदारी से इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे, ध्यान में रखोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप एक बहुत अच्छे ड्राइवर बनोगे। और आने वाले टाइम में आपको प्रो टिप्स भी, प्रो ड्राइविंग या राइडिंग की मैं टिप्स दूंगी कि उसको कैसे करना है, तो वो आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे। स्पेशली गर्ल्स जो बहुत डरती हैं, मोस्टली वो गलतियां करती हैं रोड पे, मैंने उनको बहुत देखा है। मैं कई बार टोकती भी हूँ, उनको समझाती भी हूँ, लेकिन वो बुरा मान जाती हैं कि आप कौन होते हो हमें सिखाने वाले। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। मैं अपनी वीडियो में मोस्टली तो बताती ही नहीं हूँ,
कि आपको क्या नहीं करना। क्योंकि अगर मैं कई बार क्या कुछ व्यूवर्स क्या होते हैं, अगर उनको ये बता दो ना कि क्या नहीं करना, तो उनका दिमाग क्या नहीं करना में ज़्यादा लगता है और क्या करना है उसमें कम लगता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये एक लेवल ऊपर चली गई थी प्रैक्टिस, तो इसलिए इसमें बताया मैंने। तो आप वो गलतियाँ बिल्कुल मत करना, जो सिखाया उसको अच्छे से सीखना, प्रैक्टिस करना। आप एक अच्छे प्रो राइडर ज़रूर बनोगे, ये मेरी गारंटी है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब आपको देते हैं प्रो टिप। सबसे पहले जो अभी मैंने पीछे बोला था ना, एक चीज़ आपको बताऊंगी, उसको गांठ बांध लेना अच्छे से, आप एक अच्छे राइडर बन जाओगे, ज़िंदगी में कभी गलती नहीं करोगे। अभी वो टिप ले लो आप। क्या है कि कभी भी बॉडी का पोस्चर आपका बिगड़ना नहीं चाहिए। आप इस तरह से स्कूटर पे बैठे हो सीधे, ठीक है, आप स्कूटी मोड़ रहे हो, ठीक है, स्कूटी मोड़ रहे हो ना, आप पैदल चल रहे हो तो खुद मुड़ोगे, लेकिन जब स्कूटी मोड़ रहे हो तो आपकी बॉडी नहीं मुड़नी चाहिए। क्या मुड़ना चाहिए? हैंडल। बॉडी आपकी इस तरह से सीधी रहनी चाहिए। लेफ़्ट मुड़ रहे हो, हैंडल लेफ़्ट मुड़ना चाहिए, बॉडी सीधी रहनी चाहिए। अगर आपने ये बेवकूफ़ी कर दी, ये नूब हरकत कर दी कि आप जब स्कूटी को राइट मोड़ रहे हो तो खुद की बॉडी को भी हल्का सा राइट कर दिया, तो आपको मैंने पीछे करके दिखा दिया था क्या हालत होगी। तो ये बकवास चीज़ बिल्कुल मत करना। इसे करना तो क्या, इसे सोचना भी मैं पाप मानती हूँ एक राइडर के लिए, कि वो अपनी बॉडी को भी लेफ़्ट राइट घुमा ले अगर घूम रहा है तो। दूसरी चीज़, जब आप सीधा सीधा भी चल रहे हो तो आपकी बॉडी है जो, वो भी उस टाइम पे भी वो स्ट्रेट होनी चाहिए इस तरीके से। ये नहीं कि कभी आप लेफ़्ट की तरफ झुक रही है बॉडी, कभी आपकी राइट की तरफ झुक रही है। ऐसा नहीं कि कभी राइट झुक रही है आपकी बॉडी या कभी लेफ़्ट झुक रही है। आपकी बॉडी स्ट्रेट रहनी चाहिए। ये दो सिचुएशन में बॉडी का पोस्चर स्ट्रेट रहना चाहिए, मुड़ते टाइम और सीधा चलते टाइम। उसके अलावा और तीसरा कोई पॉइंट ही नहीं होता जिसमें आपको बॉडी लेफ्ट राइट करनी ही नहीं है। मतलब ही नहीं बनता बॉडी को हिलाने का। गाड़ी को हिलाओ ना, गाड़ी चल रही है तो गाड़ी को मेंटेन करो, अपनी बॉडी को क्यों हिलाते हो? ये दिमाग में छाप लेना अगर अच्छा राइडर बनना है। दूसरा, मैं अपनी माताओं बहनों से, अपनी जितनी हमारी देवियाँ देखती हैं हमारा वीडियो, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि नारी जाति का अपमान मत होने देना। और वो अपमान कैसे होता है? पैरों को नीचे इस तरह के लटका के, पैरों को लटका के प्लीज़ 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 स्कूटी मत चलाओ। बहुत लोग इस चीज़ पे मीम्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, पैर नीचे मत लटकाओ, पैर रखने में डर लगता है। मैं आपकी बात मानती हूँ, आप बिगनर्स हो, आपको ये डर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। लेकिन वीडियो देखो, मैंने इस पर वीडियो बनाई है, पैर ऊपर कैसे रखना है, डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। इसमें भी मैंने बताया वीडियो में कि पैर ऊपर कैसे रखने हैं आपको कॉन्फिडेंटली, लेकिन इस पर डिटेल वीडियो भी है। उस वीडियो को देखो और प्लीज़ इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, क्योंकि नीचे पैर लटका के बहुत गंदा लगता है स्कूटी चलाते टाइम। तो ये दो जो प्रो टिप्स थी आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है, और इनको फॉलो भी करना है। याद रखने से ज़रूरी है फॉलो करना। जब फॉलो करोगे तो हैबिट बन जाएगी। याद रखने से सब कुछ नहीं होता, फॉलो भी करना होता है, प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो दबा के प्रैक्टिस करो और एक अच्छा राइडर बनो। सो गाइज़, अब करते हैं इस वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और एक आजकल नया ऑप्शन आया हाइप, ज़रूर कर देना, प्लीज़ हाइप कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आज पहली बार बोल रही हूँ, कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करना। सभी सब्सक्राइबर, सभी लोग जो व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर नहीं हैं, वो भी कमेंट करना। आपको स्कूटी चलाते टाइम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ में आती है? इसका आंसर मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मेरे को पता चलना चाहिए कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं या मेरे जो व्यूवर्स हैं, जिन्होंने, बहुत सारे लोग हैं सब्सक्राइब नहीं करते पर वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए भी ये सवाल है। मुझे पता होना चाहिए कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर मेरी वीडियो देखने के बाद भी आपको किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो भाई वो दिक्कत ख़त्म करनी है मेरे को, बस ये मेरा टारगेट है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। और वीडियो को हाइप करना मत भूलना, जिसको ज़रूरत है उसके साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। जय भोलेनाथ।